न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक आप लोगों से प्रश्न पूछा था, उसका सही जवाब होगा 25 मीटर। ठीक है, तो कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ। कपिल कुमार, गजेंद्र, ब्रजेश यादव, मोहम्मद जुबेर, धर्मेंद्र कुमार, उमाशंकर, दिव्या शर्मा, अरुण कुमार, नागेंद्र प्रजापति, सोनू पंडित। हालांकि बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, लेकिन प्रश्न भी बहुत सरल था। आज जो मैं प्रश्न पूछूंगा वो थोड़ा सा कठिन रहेगा। अगर इसका जवाब आप सही देंगे तो मैं जितने भी लोग सही जवाब दिए रहेंगे सबका नाम लूंगा। क्योंकि इसमें बहुत सरल था, इसलिए लगभग 100% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज आप लोगों को पढ़ाएंगे आयत का सेकेंड पार्ट, यानी कि आयत में कठिन कठिन सवालें। कठिन सवालें तो नहीं है, हालांकि चाहे जितनी कठिन सवालें हों, हम आपको ऐसे जुगाड़ से बताएंगे, ऐसे ट्रिक से बताएंगे कि कठिन आपको लगेगा ही नहीं। ठीक, बस हमारे नियम से आप लगाइए, किसी और के नियम से नहीं। तो सबसे पहले एक प्रश्न सॉल्व करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है। एक आयत का विकर्ण 15 मीटर और लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई ज्ञात करो। आप जानते हैं कि आयत की लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। जैसे ये आयत है तो इसका विकर्ण हुआ ये कितना है 15 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है 12 मीटर। चौड़ाई आपको पता करनी है, ब्रेथ, चौड़ाई नहीं मालूम है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विकर्ण का मतलब फार्मूला लिखेंगे कि आयत का विकर्ण कैसे निकलता है। तो आयत का विकर्ण कैसे निकलता है, देखिए ध्यान से। विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल क्या है लंबाई, बी क्या है चौड़ाई। ठीक, अब हमें एल पता है, एल कितना है 12, तो एल के स्थान पे हो गया 12 और घाते 2। बी पता नहीं है, चौड़ाई पता नहीं है, तो उसी को पता करना है, तो उसका स्थान खाली रखेंगे। और बराबर है कितना 15। तो ये जो विकर्ण का फार्मूला है उसके आगे हमें लिखना है 15। अब देखिए, समीकरण का ये नियम कहता है कि अगर बाएं पक्ष में वर्गमूल का चिन्ह है तो दाएं पक्ष में भी वर्गमूल का चिन्ह होना चाहिए। ठीक, और अगर नहीं है तो दोनों तरफ ना हो, लेकिन इसमें है तो हम क्या करेंगे, इधर भी लगाएंगे। तो जब इधर भी वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे तो हम एक 15 को और लिख देंगे, तो ऑटोमेटिकली वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जब एक तरफ वर्गमूल का चिन्ह हो दूसरी तरफ ना हो तो उधर भी वर्गमूल का चिन्ह लगाना है, तो उसी अंक को गुणा के रूप में एक बार और लिख देंगे। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 15 लिखा था, अभी भी 15 लिखा है, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे आप 15 गुणित 15 और ऊपर रूट, तो 15 ही आएगा। अब ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा आपका हो जाएगा 12 12 हम 144 प्लस बी स्क्वायर और 15 15 हम 225। इधर का वर्गमूल का चिन्ह, इधर का वर्गमूल का चिन्ह अब कैंसिल हो गया, क्योंकि समीकरण का ये नियम ही है कि जो दोनों तरफ समान हो जाता है गुणा के रूप में वो कैंसिल हो जाता है। अब 144 में किसका वर्ग जोड़ें कि 225 हो जाए, तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर 225 में 144 को घटा देंगे, तो क्या आएगा, 5 में 4 गया 1 और 22 में 14 गया 8, 81। बी स्क्वायर बराबर 81, इसका मतलब कि जो चौड़ाई है उसका वर्ग 81 होता है। तो किसका वर्ग 81 होता है, 9 का वर्ग। तो b का स्क्वायर का वर्गमूल b, 81 का वर्गमूल क्या होगा 9, यानी कि चौड़ाई कितनी होगी 9 मीटर। बहुत सरल है, ये मैं आपको विस्तार से लगाना सिखाया। एक दो सवाल आप अपने से लगाएंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद आपको ये सब लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। कैसे करना है, सवाल क्या है, आयत का विकर्ण 15 मीटर है, लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई ज्ञात करो। सीधा 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 15 का वर्गमूल 225 को वर्ग 225, 12 का 144 घटा दिया 81 आया, 81 का वर्गमूल 9। 2 सेकंड में सवाल लग जाएगा, लेकिन इस 2 सेकंड के चक्कर में अभी मत पढ़ो, अभी आप विस्तार से समझो। जब विस्तार से लगा लोगे ना तो इसमें कलम नहीं चलानी पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। प्रश्न है, एक आयत का परिमाप 60 मीटर तथा क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। दोनों ज्ञात करना है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। देखो, पहले तो
हमने ये बताया है कि जब आयत की लंबाई पूछेगा तो चौड़ाई जरूर दिया रहेगा, चौड़ाई पूछेगा तो लंबाई दिया रहेगा। लेकिन इस सवाल में ऐसा नहीं है, इसमें लंबाई भी पूछ रहा है, चौड़ाई भी पूछ रहा है, दोनों निकल जाएगा। तो दोनों तभी पूछेगा जब सवाल में परिमाप और क्षेत्रफल दोनों दिया हो। ध्यान रखिएगा, अगर केवल परिमाप दिया है तब दोनों नहीं निकलेगा, या केवल क्षेत्रफल दिया है तब भी दोनों नहीं निकलेगा। परिमाप और क्षेत्रफल दोनों दिया है तभी दोनों निकलेगा। इस बात की भी ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आ जाता है जिसमें ये रहता है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, यानी कि ये सवाल नहीं लगाई जा सकती है। आजकल ऐसा भी प्रश्न बनने लगा है, तो आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न हल होगा और कौन सा नहीं। तो चलिए देखिए क्या करेंगे हम। परिमाप, आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, और है कितना, 60 मीटर। मैं आयत में हर जगह एल को लंबाई और बी को चौड़ाई मानूंगा, आपको पहले ही बता चुका हूं। 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर 60। बात समझ में आ रही है? 60 क्यों? क्योंकि परिमाप 60 है। अब देखो 2 से ये 60 कट गया, कितना आया, 30। इसका मतलब कि लंबाई में अगर हम चौड़ाई को जोड़ दें तो क्या आएगा, 30 मीटर। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात कह रहा है कि क्षेत्रफल 200 है, यानी कि अगर लंबाई में चौड़ाई का गुणा करते हैं तो 200 आता है। अब समझिएगा कि हमें दो ऐसी संख्याएं तलाशनी है, वही एल जो यहां सेम, वही बी जो यहां सेम। एल को बी में यानी लंबाई को चौड़ाई में जोड़ने पर 30 और लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर 200। तो हमें ऐसी दो संख्याएं पता करनी है जिन्हें जोड़ने पर 30 आए और गुणा करने पर 200 आए। तो ये आप विकल्प में देखकर तुरंत लगा लेंगे। जैसे विकल्प में मान लीजिए मिल गया 20 और 10, एक विकल्प में है 20-10, एक विकल्प में है 15-15, एक विकल्प में है 25-5, एक विकल्प में है 99-30। तो आप समझ गए कि अगर 20 और 10 को हम लेंगे तो 20 में 10 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। L का मान 20 और B का मान 10, 20 को 10 में जोड़ेंगे तो 30 होगा, 20 का 10 में गुणा करेंगे तो 200 होगा, है ना। विकल्प से लग जाएगा। फिर हाल आपको विकल्प से नहीं लगाना है, आपको सवाल लगानी है। अब आपको ये पता करना है कि ये 20 और 10 कैसे आ गया। ये तो ठीक है, हम जानते हैं कि 20 में 10 का गुणा करेंगे तो 200 होगा, 20 में 10 को जोड़ेंगे तो 30 होगा। लेकिन ये आएगा कैसे, तो देखो आपको 200 के गुणनखंड करने हैं। क्या करना है, गुणनखंड। 2 1 2, 2 0 में 0, 2 0 में 0, फिर 2 से कटेगा 2 5 10, 2 0 में 0, फिर 2 से कटेगा 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। गुणनखंड भी हम आपको विस्तार से सिखाएंगे। अभी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको गुणनखंड आता है। ये जो आया गुणनखंड, इसके दो दो भाग कर दीजिए आप। 2 दूनी 4, 5 20, 20 देखो 2 दूनी 4, 5 20, और यहां क्या बचा 2 5 10। मान लो अगर आप ऐसा नहीं कर सके तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 5 25, और क्या होगा 5 5 25 दूना 50, बचा क्या 2 दूनी 4। मतलब आपको इस 200 के जितने तरीके से हो सकते हैं दो दो पार्ट बनाना है। 2 पार्ट बनाएंगे तो 200 ही आएगा। अब बनाने के बाद आपको चेक करना है कि किसे जोड़ने पर 30 आएगा। 50 को 4 में जोड़ने पर तो 30 आएगा नहीं, भले 50 को 4 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। 25 को 8 में गुणा करेंगे तब भी 200 हो जाएगा, लेकिन 25 को 8 में जोड़ेंगे तो 30 नहीं होगा। 30 केवल 20 को 10 में जोड़ने पर होगा। इसीलिए उत्तर क्या होगा, लंबाई हो जाएगी 20 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी 10 मीटर। ठीक, लिख देते हैं लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर। आपकी सवाल लग गई। आइए एक सवाल और लगा लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह की आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हमने केवल परिमाप को बदल दिया, पहले 60 था 80 कर दिया, क्षेत्रफल को बदल दिया 300 कर दिया। सवाल बन गई, एक आयत का परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। ये सवाल लगी रहने देते हैं, यहां लगाते हैं। 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना आया है 80।
ये यहीं पे कैंसिल हो गया, 80 40 आ गया। क्लियर हो गई बात कि लंबाई में चौड़ाई को जोड़ने पर 40 आएगा। अब लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर क्या आएगा, क्योंकि गुणनफल ही क्षेत्रफल है, तो 300 आएगा। अब आपको ऐसी दो संख्याएं पकड़नी हैं, ऐसी दो संख्याएं पकड़नी हैं जिन्हें गुणा करें तो 300 आए और जोड़े तो 40 आए। तो फिर से 300 का गुणनखंड कर लीजिए आप, पता चल जाएगा। 2 से कटेगा 150, नीचे होगा 2 से कटेगा 75, 5 से कटेगा 15, 25 75, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 2 2 भाग करिए, 2 दूनी 4 पंचे 20, एक तो हो गया 20 गुणित 5 तिहाई 15। अभी चेक करो 40 आना चाहिए, तो 20 का 15 में गुणनफल तो 300 होगा, लेकिन 20 को 15 में जोड़ने पर 40 नहीं होगा, इसका मतलब ये सही नहीं है। अगला चेक करिए, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 3 दूना 6, 3 दूना 6 दूना 12, 25 में 12 को जोड़ने पर भी 40 नहीं होगा, सही बात है। 5 तिहाई 15 दूना 30, बचा क्या 5 दूना 10, ये देखिए सही हो गया। 30 में 10 को जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और 30 में 10 का गुणा कर देंगे तो 300 हो जाएगा। इसका मतलब लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। तो इस तरह की जब भी सवाल आएगी जिसमें आयत का परिमाप दिया रहेगा और आयत का क्षेत्रफल दिया रहेगा, तो आपको लंबाई निकालनी है और चौड़ाई निकालनी है। तो क्या करेंगे, ऐसे काट के आधा कर देंगे परिमाप का, फिर आपको चेक करना है कि लंबाई को चौड़ाई में जोड़ने पर 40 आना चाहिए और लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर 300 आना चाहिए। बस जिसमें सेट हो जाए वही सही है। चलिए अब अगले टाइप के सवाल देखते हैं। एक आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। फिर से दोनों ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई। पिछले सवाल में परिमाप दिया था, क्षेत्रफल दिया था, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना था। इस सवाल में ऐसा नहीं है, इस सवाल में केवल परिमाप दिया है, लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, लेकिन एक चीज और दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो अनुपात भी देगा तब भी सवाल लग जाएगी। अनुपात क्या होता है इसकी पूरी व्याख्या हम करेंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे, लेकिन आज केवल इतना सीखिए कि सवाल अनुपात वाली कैसे लगती है। तो देखिए परिमाप दिया है तो आप आंख बंद करके परिमाप का ही फार्मूला लिखेंगे। ऐसा नहीं कि लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है तो आप लिखिए लंबाई बराबर डायरेक्ट चौड़ाई बराबर, ऐसी सवाल नहीं लगेगी। जो दिया है वहीं से शुरू करिए। परिमाप कितना है 50। बहुत सारे लोगों को सवाल लगाते समय ये समस्या होती है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो देखो ये तभी समस्या आती है जब आपके पास अनुभव की कमी है, जब आपने कम सवाल लगाई है। इसीलिए मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। हर टाइप की सवाल जब आप पढ़ लेंगे तब आप जान जाएंगे, क्योंकि जब सवाल सामने आएगी तो समझ जाएंगे कि हाँ इस तरह की सवाल मैंने लगाई है। तो ऐसे ही शुरुआत होती है, तो एकदम उदाहरण देखकर ही सवाल लगाई जाती है। तो आपके सामने अगर ऐसे कोई सवाल आएगी तो आप ऐसे ही लगाइएगा जैसे मैं लगाने जा रहा हूँ। परिमाप कितना है 50, तो परिमाप का फार्मूला पहले लिखो, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई है कितना 50। क्लियर। अब पहले यही काट दो, इसको कैसे काट दो, 2 से 50 कट जाएगा, क्या आएगा 25। भाई ब्रैकेट के बाहर 2 है, गुणा के रूप में तो कट ही जाएगा। अब देखो लंबाई धन चौड़ाई, मतलब लंबाई में अगर हम चौड़ाई को जोड़ते हैं तो कितना आता है 25। लंबाई कितना है 3, ये 3 नहीं है बल्कि अनुपात के रूप में है। तो जब भी अनुपात के रूप में होगी आप उसमें x जोड़ देंगे अलग से गुणा के रूप में। आगे प्लस का चिन्ह लगा है, b चौड़ाई कितनी है 2, तो 2 में x जोड़ देंगे, जो यहां जोड़े हैं वही यहां, और आगे क्या है 25। अब सबसे बड़ी समस्या, जैसे ही जो गणित में कमजोर छात्र होते हैं आर्ट साइड वाले, जैसे ही x का a का b का नाम आएगा उनका माथा तुरंत खराब हो जाएगा कि अरे अब तो मेरे बस की नहीं है, अब तो मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है, ये एक्सोफोबिया कहते हैं, एक्स की फोबिया हो गई, यानी एक्स से डर लगता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि इस तरह की सवालें इतनी सरल होती हैं कि कोई और सरल इतनी हो ही नहीं सकती। आज आप सीख जाएंगे
कि x वाली सवाल कैसे लगती है। ये x हमने जोड़ क्यों दिया, ये सब आप अनुपात जब पढ़ाएंगे तब आप वहां समझेंगे। अभी आपको याद रखना है, जैसे ही अनुपात का कोई सवाल मिलेगा हम उसमें अंकों में x जोड़ देंगे। क्लियर। अब देखो 3x 2x दोनों को जोड़ दिया, कितना x हो गया 5x। आगे कितना है 25। x यहाँ कितने थे, 3 ठो x थे, यहाँ 2 ठो x थे, तो 3x और 2x जुड़ गए तो कितने x हो गए 5x। क्लियर। अब 5 से 25 कट गया, 5 बचे 25। 5 में यहां देखा जाए तो 5 में x का गुणा हुआ है, बीच में छिपा हुआ है, गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। अगर कहीं भी लिखा रहेगा 7x तो इसका मतलब हुआ 7 गुणित x। 5x लिखा है तो इसका मतलब हुआ 5 गुणित x। जहां भी कोई अंक में x जुड़ा रहेगा डायरेक्ट, इसका मतलब हुआ कि उस अंक का उस x में गुणा हुआ है। तो यहाँ भी 5x आ गया, इसका मतलब कि 5 का x में गुणा हुआ है। तो अगर गुणा का चिन्ह बीच में लगा है तो उस 5 से ये 25 कट जाएगा ना समीकरण के नियम से। तो सीधा सीधा x का मान क्या आ जाएगा, जो भी कटने पर आया 5, x का मान आ गया 5। अब आपको निकालना है लंबाई। लंबाई कितनी है 3, तो 3 में ये जो x का मान आया है 5, इसी का गुणा कर दो तो 3 पचे 15 सेंटीमीटर। लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 है, तो 2 में जो x का मान आया है उसी का गुणा करना है, दोनों में उसी का गुणा करना है। 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10, तभी तो 15 और 10 25 होगा और 25 दूना 50 हो जाएगा परिमाप। सही है ना। चलिए एक सवाल और लगा लेते हैं, इस पर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। यहां मैं बदल दे रहा हूं परिमाप और यहां बदल दे रहा हूं अनुपात। एक आयत का परिमाप 84 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल हूबहू वही सवाल है, अंकों का बदलाव हुआ है। तो इसका मतलब कि जब सवाल वही है तो बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसे हमने लगाया है, ऐसे ही आपको करना है। परिमाप क्या है, 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, उससे कोई लेना देना आपका नहीं है, सवाल उतनी ही आएगी। तो 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई कितना है 84। इसको यहीं पे कैंसिल कर देंगे, 2 से 84 कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। इसका मतलब कि लंबाई में चौड़ाई को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 42। लंबाई कितनी है 4, तो क्या लिखेंगे 4x। चौड़ाई कितनी है 3, तो क्या लिखेंगे 3x बराबर 42। 4 3 7x बराबर 42। 7 से 42 कट गया 6 बार में, 7 6 42, मतलब x का मान क्या आ गया 6। अब आपको निकालना है आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई 4 है, तो 4 में गुणा हो जाएगा किसका, जो x का मान आया है 6, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी आई, चौड़ाई का अनुपात 3 है, तो 3 गुणित 6 यानी कि 18 सेंटीमीटर। जरा सोचिए कितनी सरल है, इसे लगाने में कोई समस्या नहीं है और ना ही कोई समय लगेगा। जब आप परीक्षा में लगाने जाएंगे तो इसे आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आप सीधा जान जाएंगे कि 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 42 आएगा, और 42 और फिर उसके बाद जो अनुपात है उसको जोड़ दीजिए, भाग कर दीजिए, जो x का मान जो आ गया उसी का गुणा कर दो, तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा। अब इस पर भी बहुत सारे लोग ट्रिक बताते हैं, समझ रहे हैं, ट्रिक बताते हैं कि ऐसे ऐसे। बताइए कितना ट्रिक आप याद रखेंगे, कितना फार्मूला याद रखेंगे। इस तरह आप लगाना सीख जाएंगे तो आपको न कोई ट्रिक याद करनी पड़ेगी, न कोई फार्मूला, और 100% कोई गलती भी नहीं होगी, सवाल लग जाएगी। चाहे जिसका एग्जाम दीजिए, अगर ऐसी सवाल आएगी तो जरूर करके आएंगे, चाहे जितनी कठिन हो। लेकिन ट्रिक वाले क्या होता है, ट्रिक अगर भूल गए तो सवाल नहीं लगेगी। दूसरी बात, सारी सवालों का ट्रिक नहीं बनाया जा सकता। कितने सवालों का ट्रिक बनाएंगे, थोड़ा सा उसने ट्रैक चेंज किया, आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। लेकिन जब आप ऐसे समझे रहेंगे ना, तो चाहे जितना ट्रैक चेंज करे आप जरूर सवाल लगा लेंगे।
तो आज बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जैसे परिमाप आज सीखे हैं, परिमाप से अनुपात दिया हुआ है भुजाओं का, तो हमने भुजाएं कैसे निकाली, लंबाई चौड़ाई। अब अगले वीडियो में क्षेत्रफल दिया रहेगा और भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा, तो लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे। तो उसी पर मैं एक सवाल दे रहा हूँ, कोशिश करिए कि आप लगा लेते हैं कि नहीं। बिल्कुल लगा लेंगे। अगर आप, उसमें भी ऐसे ही होगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ जोड़ा जाएगा, कहाँ गुणा होगा। तो सवाल सुन लीजिए, आपके स्क्रीन पर है भी। एक आयत का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करो। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए और अगले वीडियो में इस सवाल को हम लगाएंगे और इसके आगे से सवालें चलेंगी। और आयत की और कठिन कठिन सवालें जो परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में कल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।